you must be doing good. So I am with you, your friend actress गरिमा अग्रवाल. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना और फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. तो आज फिर बात करते हैं मेरठ से मुंबई तक सफरनामे की. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे खुद बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन फाइनली आई डिड इट. सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम का जो मेरा डिसीजन था उसने मुझे एक्ट्रेस बनने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरी मुंबई तक की यात्रा में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. यस फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ, ये बात है 2015 की, जब मैं अपनी पहली फिल्म साको का 1 मंथ का शूट कंप्लीट करके आई थी. आते ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक थॉट आया कि मैं अपने नाम गरिमा अग्रवाल से पहले एक्ट्रेस गरिमा लिखूं. इट वॉज क्वाइट शॉकिंग, लेकिन मैंने ऐसा किया. मैंने अपनी फेसबुक आईडी या जहां पर भी मैं अपना नेम मेंशन करती थी तो मैंने एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल लिखना शुरू किया. आई वुड लव टू शेयर विद यू कि मेरी ही फैमिली से भी मेरे पास क्वेश्चन आया कि अभी आपने सिर्फ एक ही फिल्म की है और अपने नाम से पहले एक्ट्रेस लगा लिया, वाई? मैंने रिप्लाई दिया कि जैसे टीच करने वाला टीचर होता है, सिंग करने वाला सिंगर होता है, डांस करने वाला डांसर होता है. तो जब मैं एक फिल्म 1 महीने तक एज अ पैरेलल लीड विद लाइट कैमरास एक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द परफेक्ट डायरेक्टर करके आई हूं, तो एक्ट करने वाला कौन होता है? एक्टर. इस बात को कहकर मैंने उनकी बात को टाल दिया और हमेशा अपने नाम के साथ में जोड़ा एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल. लेकिन क्यों? इसके पीछे सच्चाई और गहराई क्या थी वो मैं आपको बताती हूं. माय डियर फ्रेंड्स, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जो नाम हमारा रख देते हैं हमारे पेरेंट्स, हम अपने आप को वैसे ही पहचानने लगते हैं. जैसे मेरे पापा ने मेरा नाम गरिमा रखा, और यकीन मानिए, ना तो मैंने बचपन में उनसे कभी पूछा कि गरिमा का मीनिंग क्या होता है, ना ही आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा कि जो भी आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा है उसका क्या मीनिंग होता है. और बड़े होते गए और ये समझ में आता गया कि मैं ही गरिमा हूं. लोग मुझे गरिमा के नाम से जब पुकारते हैं तो मुझे समझ आता है कि बात मेरी ही हो रही है. बस यही थ्योरी मेरे माइंड में सेट थी और मुझे लगा, जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में आपके साथ में शेयर किया है, आई वॉन्टेड टू बी इन टू एक्टिंग सिंस आई वॉज 6 years old, बट नहीं आ पाई. और ये सपना मेरा पूरा हुआ जब मुझे पहली फिल्म मिली 36 years की एज में. तो मेरे सपने और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने के बीच में इट वॉज लॉन्ग टाइम, 30 years गैप. और अब जब मैं इस फिल्म को शूट करके घर आई और मुझे लगा कि ये सपना नहीं था, ये रात को सोते हुए देखने वाला सपना नहीं था कि मैं फिल्म शूट करके आई हूं, जो मैं बचपन में करना चाहती थी, जो मैं बचपन से करना चाहती थी और नहीं कर पाई. मैं वो काम खत्म करके घर आ गई हूं. सो आई वॉज वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं एक भी कदम पीछे हटाऊं. अब जब 1 मंथ की एक्टिंग करके आ गई थी तो मैं चाहती थी कि अब मैं प्रूव करके ही रहूंगी. यस, आई वॉज मेड फॉर बॉलीवुड, आई वॉज मेड टू बी एन एक्ट्रेस. तो इसलिए मैंने अपने नाम से पहले एक्ट्रेस जोड़ा. और वो एक्ट्रेस जब जब मेंशन हुआ, एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल, एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल, यहां तक कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरा अपना प्यारा मेरठ शहर या मुंबई से आने वाली कॉल्स मेरे ऑडिशंस के थ्रू, उन्होंने भी मुझे एक्ट्रेस गरिमा करके ही एड्रेस किया. तो हर उस एक्ट्रेस सुनने के साथ साथ मेरा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता गया. मैं और ज्यादा मोटिवेट होती गई, क्योंकि मुझे खुद कहीं ना कहीं ये लगता था, जिस एज ग्रुप में मैं थी 36 years में, मेरे 2 बेटे हैं. एंड वो होता है ना कि जब आप एक वेल टू डू फैमिली में होते हैं तो आपकी लाइफ में आपका एक कंफर्ट जोन होता है. आप अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं, अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं, सारे काम अपने हिसाब से करना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्योंकि मेरा वो
बचपन का 6 साल की उम्र का सपना 30 साल बाद पूरा हुआ था, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना खुद का नामकरण किया और अपना नाम एक्ट्रेस रख दिया। और वो नाम मुझे बार बार याद दिलाता था, नो गरिमा, इफ यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ एज एन एक्ट्रेस यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब से मेरा ये नाम रखा गया, जो कि मैंने खुद रखा, एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल। बहुत सारे चांस ऐसे आए जब मुझे लगा कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तो तैयारी करनी थी एक नए फील्ड में जाने की, अपने बचपन के सपने को पूरा करने की, अपने पैशन को फॉलो करने की, ये जानने की, ये समझने की तैयारी करनी थी कि मैं अब आगे, एक फिल्म तो घर बैठकर मिल गई, अपॉर्चुनिटी एक बार ही मिल सकती है दोस्तों, लेकिन अगर आप वास्तव में किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। तो मुझे भी जानने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी थी कि ऑडिशन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस एज ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर रिक्वायर्ड होता है, आपको एक्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। और मेरा एक्सपीरियंस केवल एक फिल्म का 1 महीने का था, तो अगर मुझे टीवी इंडस्ट्री में काम करना है तो मुझे कहाँ ऑडिशन देना होगा, कैसे एक्ट करना होगा, अगर मुझे एड के लिए ऑडिशन देना है तो मुझे कहाँ ऑडिशन देना होगा, किस तरह का ऑडिशन देना होगा, व्हाट इज द स्क्रिप्ट प्रिपरेशन, व्हाट इज द डायलॉग डिलीवरी, व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी थी, बिकॉज मैं केवल एक ही फिल्म करके आई थी और इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला तो मेरे अपने उस नामकरण का, जो मैंने अपनी एक फिल्म करने के बाद ही रखा था, एक्ट्रेस गरिमा। कभी भी अगर अपने आप को लेजी फील करती थी या कुछ भी ऐसा महसूस करती थी, अरे छोड़ो, इतनी देर में कहीं से कोई एड्रेस कर देता था एक्ट्रेस गरिमा, तो फिर याद आ जाता था कि आप तो 6 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हाउ कैन यू नीड टू वर्क हार्ड। शायद आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज मैं ब्रीफ में बताती हूं कि जिंदगी में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई भी सपना देख रहे हैं, कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वैसे जीना शुरू कर दीजिए। उस सपने को रात में बंद आंखों से ना देखकर दिन के उजाले में सोचना शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए, उसे कैसा पूरा कर सकते हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज भी नहीं थी और मैं कोई नॉलेज कलेक्ट भी नहीं करना चाहती हूं। जैसे घर बैठकर एक फिल्म मिल गई, ऐसे आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। कोई भी फील्ड आसान नहीं होता, हर फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है। तो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट किया मेरे इस नामकरण ने। मैं आपके साथ ये बात क्यों शेयर कर रही हूं? मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, तो हम कई बार सोचते रहते हैं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगी, और इतने में बहुत देर हो जाती है। अगला जो काम करने का समय होता है वो आ जाता है, इस बीच में आप कुछ नहीं कर पाते। या फिर अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अपने किसी पैशन को पूरा करना चाहते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या आप एक वर्किंग वुमन भी हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मोमेंट्री हमारे दिमाग में, दिल में चलती हैं, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो मेरी इस मेरठ से मुंबई तक की यात्रा में मुझे मेरे अपने इस नामकरण ने बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी इस बात को शेयर करूं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि अपने आप को उस चीज से ऐसे कुछ बांध दीजिए, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स डियर फ्रेंड्स। हमारी लाइफ में जहां एक तरफ मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, एंथुजियाज्म होता है, करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स होते हैं, लेजीनेस होती है,
कंफर्ट जोन होता है। तो इसे सबको ब्रेक करके ही तो इस वाली साइड को हम जीत पाएंगे। एंड दिस इज ऑल नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। तो ये जो बंधन है, ये जो बॉन्डिंग है जो मैंने किया अपने और अपने खुद के नामकरण एक्ट्रेस के साथ में, इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आई। तो मैंने आपसे कहा था कि अपने मेरठ से मुंबई तक के सफरनामे में मैं इसको यूटिलाइज करूंगी और आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या सीखा। तो जब जब मेरा करेज डाउन हुआ, मुझे याद आया कि आई हैव टू बी एक्ट्रेस। हमेशा शुरुआत एक से ही होती है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए हमें ही कुछ करना होता है। डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किया कि मैं इंग्लिश टीचर रही 11 ईयर्स। आई वॉज टेकिंग क्लासेस फॉर 9 to 12 इंग्लिश। तो यकीन मानिए, एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था और 20,000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, लेकिन स्टार्टेड फ्रॉम 1। आफ्टर दैट मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना स्कूल स्टार्ट किया, एम इंटरनेशनल एकेडमी। और यकीन मानिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक एडमिशन के होने के लिए 3 months वेट किया था। एंड नाउ वी आर ब्लेस्ड रनिंग सो मेनी ऑफ द ब्रांचेस। तो वो जब एक फिल्म साको मैं करके आई थी, मुझे अपने कॉन्फिडेंस को यहां रखना था, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी थी आगे बढ़ने के लिए। इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने में मुझे एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सो माय लविंग फ्रेंड्स, कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए अभी से, इसी मिनट से, और अपने आप को जोड़ लीजिए, बिल्कुल इस फेविकोल के जोड़ की तरह, इस बॉन्डिंग की तरह अपने सोल से कनेक्ट कर लीजिए कि आपको कोई भी ये जो लेफ्ट साइड वाली चीजें थी ना, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, ड्राउजीनेस, लिथार्जिकनेस, आपको यहां से पीछे ना हटा पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात सुनकर अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं चाहूंगी कि मैं और आप मिलकर कुछ नया सीखते रहें। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक बार फिर से मिलते हैं मेरठ से मुंबई तक के सफरनामे में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ with the strong bonding of your dream, with your passion. So, love you friends. Bye bye. Take care.